बहुत दफ़ा ये भी कॉल आ जाती है कि घर में सांप घुसा है या कुएं के अंदर अगर कोई बंदा गिर गया है तो हमने अगर उसको निकालना है तो इसके ज़रिए हम निकालें। आग लग जाती है या ऊपर कोई बिल्डिंग में बंदे फंसे हुए हैं तो फिर हम इन रोप्स के ज़रिए बंदों को नीचे उतार के लिए तो मोटे मोटे कंक्रीट होते हैं उसको काटने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम अहवाल के साथ मैं हूं तजम्मुल जंजुआ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में और यहां पर हम आपको मल्टीपर्पज़ रेस्क्यू वैन से मुतल्लिक बताएंगे जो कि तमाम ही मेजर एमरजेंसीज़ को डील करती हैं। इसमें मज़ीद क्या क्या सहूलियात हैं और क्या सामान होता है, किन एमरजेंसी से ये रेस्क्यू वैन जो है इससे निपटा जा सकता है, इस हवाले से यहाँ पर रेस्क्यू अफसरान जो हैं इनसे भी आपकी बात करवाएंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशनल इंचार्ज सुहेल खान न्याजी साहब मौजूद हैं, इनसे इस हवाला से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे पास इधर रेस्क्यू 1122 मंडी बहाउद्दीन में तशरीफ़ लाए। तफसीलात बता दीजिएगा कि किन किन मेजर एमरजेंसीज़ में ये गाड़ी जो है उनको डील करती है और क्या क्या सामान है। जी बिल्कुल, ये जो है ना जो हमारी गाड़ी है इसको हम रेस्क्यू व्हीकल कहते हैं और ये हर तरह की जो मेजर इमरजेंसी होती हैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है। मसलन किसी रोड के ऊपर अगर दो गाड़ियाँ आपस में कोलैप्स हो गई हैं और उसमें बंदे फंस गए हैं तो उसको निकालने के लिए ये गाड़ी मूव करती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का सामान है। इसके अलावा अगर कुएँ में कोई बंदा गिर जाता है या कोई जानवर भी गिर जाता है उसको निकालने के लिए भी यही गाड़ी मूव होती है। और ड्रोनिंग इमरजेंसी, मसलन कोई बंदा अगर दरिया में डूब जाता है या नहर के अंदर डूब जाता है तो इसके अंदर वो सारा सामान है जो इसके अंदर मौजूद है जिससे हम बंदों को निकालते हैं। जो है ना ये आपको जो सिलेंडर नजर आ रहा है इसको कहते हैं SCBA, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। हमारा रेस्क्यूअर जो है ना अगर फ़र्ज़ करें किसी बंद कमरे में आग लगी और धुआं भर गया है या कुएं के अंदर जाना है तो फिर हम इसको पहन के जाएंगे। इसके अंदर ऑक्सीजन होती है कुएं, ये यानी सांस लेने में मदद, सांस लेने में जो है मदद देती है। और जो है ना ये जो हमारा रेस्क्यूअर होगा उसकी सेफ्टी के लिए होती है। अच्छा, ये जो है ना ये चेन सा कटर है। अगर फ़र्ज़ करें कोई आंधी के दौरान दरख्त रोड के ऊपर गिर जाते हैं तो उसको इसके ज़रिए काटते हैं। आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कम्बी टूल है, हाइड्रोलिक कटर भी कहते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो इसके ज़रिए फिर हम जो मोटे मोटे ब्लॉक्स होते हैं उसको भी हटाते हैं। और अगर कोई लोहा या कंक्रीट इस तरह की चीज़ें काटनी हो तो इसके ज़रिए काटते हैं। इसी तरह ये रोटरी हैमर ड्रिल है, इसके ज़रिए भी अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है वहाँ पर ये टूल इस्तेमाल होता है। हम जो मोटे मोटे कंक्रीट होते हैं उसको काटने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए भी हम ड्रिल करते हैं, वो भी बिल्डिंग कोलैप्स में इसका इस्तेमाल होता है कि अगर पत्थर कोई बंदा नीचे आ गया है पत्थरों के नीचे या ब्लॉक्स के नीचे था अमल में तले तो उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रोटरी रेस्क्यू सा है, ये भी जो है ना आप इसके ज़रिए लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये बिजली के साथ चलता है। साथ में ये ग्राइंडर पड़ा है, एंगुलर ग्राइंडर है, ये भी कंक्रीट को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रिक विंच है, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है गाड़ी से। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि कुएं के अंदर अगर कोई बंदा गिर गया है तो हमने अगर उसको निकालना है तो इसके ज़रिए हम निकालेंगे। हमारा जो रेस्क्यूअर होगा वो इसके साथ अपना फुल बॉडी हार्नेस पहन के नीचे जाएगा, फिर उस बंदे को भी हार्नेस पहनाएगा और उस बंदे को सेफली हम बाहर निकालेंगे। जी ये इसको OBM कहते हैं, आउटबोर्ड मोटर। ये जब भी कोई बंदा नहर में डूब जाता है तो इसको कश्ती के ऊपर लगाते हैं और इससे बोट को ऑपरेट करते हैं। सर, इसमें कितना फ्यूल होता है और ये कितने घंटे तक जो है ये ऑपरेशन कर सकता है। जी इसके अंदर 24 लीटर ये फ्यूल की कैन है, 24 लीटर फ्यूल डलता है और ये कम से कम 10 घंटे इसके साथ हम चला सकते हैं एक कैन के साथ। स्नेक कैचर है। सही। हमें बहुत दफ़ा ये भी कॉल आ जाती है कि घर में सांप घुसा है या जो है ना कोई इस तरह का जानवर घुसा है जो ख़तरनाक होता है, फिर हम इसके ज़रिए इसको पकड़ते हैं। इसी तरह बाकी ये जो आपको सामान नज़र आ रहा है ये मुख्तलिफ हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं जो हमारे रेस्क्यूअर जाते हैं तो फिर ये PPs को इंश्योर करते हैं क्योंकि हम अपनी सेफ्टी को लाजमी इंश्योर करते हैं। इसी तरह इसके अंदर हाइट रेस्क्यू का भी सामान होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमने हाइट से बंदों को निकालना है तो ये फिर हम बेल्ट पहन के जाएंगे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कटर हैं, जहाँ पे हम इंसिडेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें तारें भी काटनी पड़ती हैं तो फिर हम इनके ज़रिए काटते हैं। ये जो आपको रोप नज़र आ रहे हैं इसको रिपेलिंग रोप कहते हैं। ये हम हाइट रेस्क्यू में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग होती है, खुदा न खास्ता आग लग जाती है या ऊपर कोई बिल्डिंग में बंदे फंसे हुए हैं तो फिर हम इन रोप्स के ज़रिए बंदों को नीचे उतार के ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको नज़र आ रही लाइफ जैकेट। जिस तरह आपको पता है फ्लड में या ड्रोनिंग इमरजेंसी होती हैं उसमें फिर जो हमारा स्टाफ होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है क्योंकि हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। अच्छा, ये डीजल जनरेटर है, फिक्स्ड है। तो ये 16 kVA का है। जितनी भी इसके अंदर मशीनरी है या इक्विपमेंट है वो इसी के ज़रिए ऑपरेट होते हैं क्योंकि जब हम इंसिडेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने मल्टीपर्पज़ रेस्क्यू वैन से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। रेस्क्यू की खिदमात से मुतल्लिक हम अगले प्रोग्राम में मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। आप देखते रहिए उर्दू न्यूज़।